भैया दिल्ली में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस टाइम दिल्ली में माहौल है इस टाइम बसपा का। बसपा का? हाँ, बसपा तो यूपी में भी नहीं है, बसपा कैसे आ जाएगी भैया? ये तो चंद चालाक लोग बोलते हैं बसपा नहीं है। देखो बसपा का तो हुजूम ही देख लो, मनुवाद मीडिया ऐसा है वो दिखाते नहीं है बसपा को। अभी उत्तराखंड में देख लो निकाय चुनाव में क्या ज़बरदस्त वोटिंग हुई है और बसपा ने कितनी अच्छी सीटें भी लाई है और बढ़िया तरीके से। और बहन जी का जो शासनकाल है अब याद आ रहा है लोगों को इतना, वो अब दिल्ली में भी दिखेगा। तो कह रहे हैं हम शपथ लेने जा रहे हैं। वो झूठा है, वो तो अपने जमुना जी में जाके शपथ ले नु कहे मैं यहाँ डुबकी लगा रहा हूँ, बस उसके काम डुबकी लगाने का है और कुछ नहीं है, गया उसका टाइम। अब बस समस्या क्या है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत सारे समस्या है, स्वास्थ्य में देख लो और स्कूल में देख लो, चिकित्सा लोग मॉडल बना दिया स्कूलों को मॉडिफाई करके। केजरीवाल की जहरीला पानी आ रहा है दिल्ली में, सही कह रहे हैं? जहरीला पानी है, देखो कितने लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रहा है कि आज स्किन हॉस्पिटल में जाओ पानी से ही हो रहा है स्किन प्रॉब्लम, तो आज जहरीला ही हो रहा है। अब इनका गया टाइम। आपने बसपा का नाम क्यों लिया? बसपा क्या करेगी यहाँ पर? बसपा का कार्य इतना बढ़िया है जो कभी किसी पार्टी का रहा ही नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं, एक 15 लाख का देखो वहाँ प्रचार भी चल रहा है। प्रचार तो ये करने दो, प्रचार करने से क्या, पब्लिक आजकल समझदार है तो वह काम करने वालों को देगी और बसपा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता काम। क्या भैया ये क्या माहौल है इस बार? क्या लगता है बसपा भी चुनाव लड़ रही है तो क्या उसको देख रहे हो आप? नहीं, पार्टी सभी चुनाव लड़ रही है, अब अपने तरीके से लड़ रही है। और जो है बीएसपी का जो है ना पूरी दिल्ली के अंदर जाना, हर कैंडिडेट अपनी पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। कोई भी क्षेत्र है कि कोई भी विधानसभा है, पूरी तरह से जो है ना अब सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं। और उस कार्यकर का सक्रिय बहन जी तो मैदान में नहीं है। नहीं, बहन जी भी जो है ना वो मीटिंग करने जा रही है, वो भी मीटिंग करने जा रही है। आकाश आनंद मीटिंग ले रहे हैं बराबर। और जितने कार्यकर्ता वो सभी मैदान में हैं, फील्ड में हैं। और जितनी भी पार्टियाँ हैं वो पार्टी आती है, मगर जो धरातल के ऊपर कार्य होने चाहिए, जो पब्लिक की जो है जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। समस्या है शिक्षा का, सबसे बड़ा पहला मुद्दा है। मगर जो है शिक्षा के लिए नहीं, वर्ल्ड क्लास के नहीं, जो बिल्डिंग थी उन्हीं को रिप्लेसमेंट किया गया है। एक्स्ट्रा कोई भी स्कूल नहीं बनाया है जिससे कि बच्चों का भविष्य और सुंदर हो सके। खाली एजुकेशन है, एक किताबी एजुकेशन से हमारा काम नहीं चलने चाहिए। हमारे हॉस्पिटल होने चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, देश का विकास कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या है हमारी है। योगी जी उतर आए हैं अब। नहीं, मोदी जी योगी उतर रहे हैं, वो तो जो है ना एक मूवमेंट को इस तरह चलाया, पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया। और गुमराह करने के बाद में जो है ना उनको वोट किया, और वोट करने के बाद में जो है 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल के अंदर जो है ना बता दें कौन सी भर्ती की है? केजरीवाल उतरे हैं? नहीं, महिलाओं के सम्मान में तो सारी पार्टी उतर रही है। हमें जो ये सम्मान की राशि दे रहे हैं ये नहीं चाहिए। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा का स्तर बढ़िया रहेगा तो हमें जो है ना ये जो रेवड़ी बांटने इसकी जरूरत नहीं है। सारी पार्टी जो है ना रेवड़ी बांट रही है। इस यहाँ से जो है ना वकार चौधरी है। जीत पाएंगे। नहीं, वोट है, कुल टोटल वोट 1,40,000 है और उसका जो है ना 50% इलेक्शन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और 50% के अंदर हमारी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। और हमारा जो वोट बैंक है करीब 40,000 के करीब यहाँ पर वोट बैंक है। 70,000 से 50 का जो है ना आधे से ज़्यादा वोट। मुस्लिम दलित किसके साथ? मुस्लिम और दलित सभी जो है ना बीएसपी के साथ है। और हमारा प्रचार है, घर घर प्रचार, बीएसपी का घर घर प्रचार आ रहा है। लोग सभी सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। आप बताओ भैया, बीएसपी का हमारी बीएसपी समाज बकार कहाँ है? डूबता जहाज है। नहीं, ओरिजिनल हमारी सीट निकल रही है बीएसपी बकार चौधरी की, लक्ष्मीनगर विधानसभा से। हाँ, हमारी सीट क्लियर निकल रही है। मुस्लिम समाज सब बीएसपी को वोट दे रहा है। मुसलमान दलित सब बकार चौधरी के बीएसपी के साथ है। भी सब क्या है सब बकार चौधरी अच्छे ईमानदार सुझाव नेता है, बढ़िया नेता है। ये तो चलते रहेंगे। ये राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारी मतों से बकार चौधरी साहब जीत रहे हैं। यूपी में एक सीट है। यूपी में बीएसपी का एक सीट एक सीट ही सब पे भारी है। एक सीट ही सब पे भारी है।
इन्होंने जो जुमला उठाया था, हमारा वोट परसेंट आज भी ज़्यादा है। कितना है ना, हमारा वोट परसेंट आज भी ज़्यादा है, 14-15% वोट है वहाँ पे दिल्ली के अंदर। 2008 में था? 2008 में तो 23-23% वोट था सर। हाँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? कितना था? 23-23% वोट था मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में 14% था। दिल्ली में 14% वोट था। और हमने 17 निगम पार्षद भी जीते हैं। 15 आप लोग लड़ रहे हो, बता रहे हैं कि 68 सीटों पर लड़ रहे हैं हम। बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को क्यों जिताएंगे, हम अपना खुद जीत रहे हैं। केजरीवाल तो जुमलेबाज है, जैसे बीजेपी वाला जुमलेबाज है, जैसे केजरीवाल जुमलेबाज है। आज एक बात बताइए, ना शिक्षा पे बात कर रही है, ना रोजगार पे बात कर रही है, ना सुरक्षा पे बात कर रही है। अगर केजरीवाल ने अगर एक स्कूल भी बनवाया हो, अगर एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो, तो मेरा को उसका नाम बता दीजिए। स्कूल तो अच्छे कर दिए कह रहे हैं। अच्छा, वो परानों की मरम्मत, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम देखा है, ये जैसे औरतें जाती है वो मेकअप कर करके और एकदम कितनी सुंदर लगने लग जाती है। जैसे कि 60 साल की बुढ़िया को तो मैं मेकअप में ब्यूटी पार्लर में बैठा दो तो देखो वो कितनी लगेगी, 16 साल की लगने लग जाएगी, 16-17 साल की बुढ़िया लगने लग जाएगी। अगर किसी बिल्डिंग को अगर ले पा दो तो उससे नए थोड़ी हो जाएगा, बताइए ना। आप ये कह रहे हैं स्कूल अच्छे नहीं है। एक बार बताइए, इन्होंने केजरीवाल ने ये किया, 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा। 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा। जब बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आकर कंपटीशन में कैसे बढ़ जाएगा। जब इनका बच्चा पढ़ेगा पब्लिक स्कूल में, मेरा बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, जब कंपटीशन में ये बैठा रहेंगे तो ये बोल देंगे भाई तुम्हारा बच्चा तो फेल हो गया। जब बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वो आगे चलकर कंपटीशन क्या पास कर लेगा, बताइए। कहा जा रहा है कि बीजेपी और केजरीवाल में लड़ाई है इस बार। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में बीजेपी में लड़ाई है। ये दोनों एक हैं, ये जुमलेबाज हैं। बताइए कोई एक भी काम किया हो? अभी 5 साल बैठे रहिए पूरे लक्ष्मी नगर में, आज पूरा रोड टूटे हुए हैं। इनको 5 साल तक याद नहीं आता, इनको इलेक्शन के टाइम पे ही याद आता है। दिल्ली में अब की बार बीएसपी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और लोग इसके फेवर में जा रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे पास। कितना समर्थन मिल रहा है? लगभग जो लोग और पार्टियों के थे वो लोग छूट के वहाँ से और हमारी पार्टी में आ रहे हैं आज। अच्छा। हाँ जी। नहीं, बहन जी कह रहे निकल नहीं रही हैं। बहन जी अब ये मोदी जी यार ये सब कितने निकले हैं, इन्होंने कौन से को तीर मार लिए आज, बताइए। यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से वकार चौधरी जीतेंगे हमने, ये हमारा वादा। किससे लड़ाई है, फाइट किससे? आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से और ये बीजेपी से, तीनों से ही हम तीनों पार्टी से हमारी लड़ाई। हाँ बस। नहीं, किसको हराएंगे अगर हराएंगे तो? बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो सवाल ही नहीं जीत जाए आपकी बात, क्योंकि वकार चौधरी के आते ही ना इनकी जो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है वैसे भी। और दलित मुस्लिम किसके साथ? दलित मुस्लिम तो माननीय बहन जी के साथ है, क्योंकि बहन जी ने 4 बार की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। दलित मुस्लिमों का यूपी में क्या हालत है? भाई साहब बिल्कुल बात सही है कि पुलाव बहुत बना। नहीं देखो, खाली पुलाव तो ये है कि आप ये देखिएगा कि हमारा 13.5% वोट है। रिजल्ट ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन 13.5% वजूद रखता नहीं रखता, ये बताइएगा। क्या वजह है कि आप लोग सीट नहीं जीत पाते? नहीं, सीट जीतेंगे हम, इंशाल्लाह सीट जीतेंगे। दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। असर पड़ेगा कल बैठक की? बिल्कुल उसका बहन जी कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रही हैं, अपना फेरबदल कर रही हैं, संगठन में लगी हुई है बहन जी। उसी तरीके से हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही, 40+ सीटें हम जीत लेंगे। सर मुद्दे क्या हैं दिल्ली के? दिल्ली के मुद्दे शिक्षा का है, और जैसे आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल गंदा आ रहा। हम लोग न्यू ब्रिजपुरी में रहते हैं, न्यू ब्रिजपुरी खुरेजी के पास से बिल्कुल गंदा पानी आता है वहाँ, और यहाँ लक्ष्मी नगर में गंदा पानी आ रहा है। तो गंदा पानी लोगों को पिला रहे हो, तो इन्हीं मुद्दों पे इसको घेरेंगे हम लोग और इसका जवाब दिया जाएगा। कौन है आपके सामने लड़ाई, प्रतिद्वंदी कौन है? हमारा प्रतिद्वंदी दोनों ही है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी है। तीनों हैं, तीनों को हम चारों खान चीत करके मारेंगे। कह रहे हैं कि बीएसपी ने आके बीजेपी को यहाँ फायदा पहुँचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नेशनल हमारी पार्टी है, हम फायदा किसी को नहीं पहुँचाते। हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ते हैं, अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, और हम लोग उन लोगों में से हैं कि जहाँ बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं उसको हम करके दिखाते हैं। हम लोगों को अगर देखोगे काट के तो खून नीला ही निकलेगा। अच्छा, खून नीला निकलेगा? हाँ, खून नीला निकलेगा। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होगा जो अगर काट के देखोगे तो खून नीला निकलेगा। जय भीम जय मीम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जय भीम हो रहा है भाई साहब, 2007 में हुआ और अब भी वही कहानी आ रही है कि जय भीम और जय मीम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल मुस्लिम समाज जो है वोट देने के लिए मान्य बहन जी को सच क्या वोट तो है, 14% तक गए हैं आप लोग। भाईजान ये देखिएगा कि मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं ऑल ओवर इंडिया में कहना चाहता हूँ, अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी।
मुसलमानों की हितैषी, मुसलमानों के लिए बहन जी ने इतने काम करे हैं कि मैं बता नहीं सकता। 2000 अखिलेश जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं, अखिलेश जी ने कुछ नहीं करा, उन्होंने लॉलीपॉप छोड़ा। अखिलेश जी को हम नहीं मानते। अखिलेश जी ने ये करा है, अखिलेश जी हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, मुजफ्फरनगर का दंगा है, मरते दम तक नहीं भूल सकते, और वहाँ के मुसलमान नहीं भूल सकते। उन्होंने मुसलमानों को कटवाने का काम करा। मुसलमानों को तो सपा को वोट नहीं देनी चाहिए। नहीं, बीजेपी ने नहीं, अखिलेश ने कराया था। हाँ, सपा की सरकार थी तो बीजेपी कैसे करा देगी भाई साहब? मुझे याद है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे सारी जानकारी है। मैं मुजफ्फरनगर गया था, पीड़ितों से मिला था कि ये तो अखिलेश ने करा। एक बड़ा वो हुआ है बदलाव की, अखिलेश केजरीवाल के लिए रोड शो कर रहे हैं। कर रहे तो उनको रोड शो, उनका रोड शो निकालेंगे आने वाले टाइम में। हम 27 में सरकार बनाएंगे। हम माननीय बहन जी ने कमर कस ली है, हमने भी अभी से कमर कस ली है। हमने अपनी यहाँ से टीम बना ली है। 2027 में सरकार बनानी है इंशाल्लाह। और मुजफ्फरनगर वाले दंगे जैसे, मुल्ला मुलायम वाले जैसे दंगे, उनको हम भुनाने का काम करेंगे और बहन जी की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। दिल्ली के सर क्या मुद्दे हैं इस बार? साहब दिल्ली के मुद्दे ये है, दिल्ली विकास चाहती है। विकास कहीं से भी नहीं मिला। कोई सी पार्टी सब ऐसी यही, किसी पार्टी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। कुल मिला के जानकारी हुई है, हमारे इलाके में विकास चौधरी अच्छे आदमी हैं, नेता सबकी सुनते हैं। उनसे कुछ उम्मीद है, वो कर सकते हैं कुछ। आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? विकास चौधरी यही करते हैं, होनहार नया हुआ, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, उम्मीद है उनसे पूरी विकास की। सर आप अधिकारी हैं, LIC में काम करते जी हैं? जी जी, परिचय दीजिए। LIC में काम करते हुए 22 साल हो गए। मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है LIC में, अच्छे प्लान मिलते हैं। इसके अलावा मेरा GST, इनकम टैक्स, पासपोर्ट, हर तरह की सर्विस है मेरी। बीजेपी या आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप दिल्ली में? बीजेपी तो बिल्कुल बेकार आदमी, से ज़्यादा घटिया पार्टी कोई नहीं है। और रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस भी ऐसी है, आम आदमी भी ऐसी है, तीनों पार्टी ऐसी है। केजरीवाल जी दिल्ली में जीतेंगे? केजरीवाल से मेरा संबंध था, ITO में मैं जाता था, इनकम टैक्स में बराबर उनके साथ बैठ के चाय पीता था। जब CR बिल्डिंग में बैठते थे, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं, घर जैसी बात है उनसे, बहुत अच्छे दुआ सलाम है। मगर केजरीवाल के अंदर बात अच्छी है, सबको सेटिस्फाई करते हैं। मगर जो वो करते हैं भला अपना का करते हैं, दूसरे आदमी का भला नहीं करते हैं। विकास चौधरी के पास मैं अभी आया, अभी आते ही सबसे पहले इन्होंने मेरी बात सुनी, कहते कि तुम्हें पूरा हक और इंसाफ मिलेगा मेरे काम से। क्या आप चाहते हैं विकास चौधरी? विकास चौधरी ये चाहते हैं जीतेंगे विकास चौधरी, इंशाल्लाह इनके साथ लगे रहेंगे हम बराबर। मुसलमान कहाँ, ये बताओ किसके साथ हैं? मुसलमान तो देखे दिल्ली में अलग अलग जगह है, यहाँ ओखला में, यहाँ पे बताओ। यहाँ पर तो कहते हैं मुसलमान बटे हुए हैं जी। ज़्यादातर अभी मैं कह रहा हूँ ईमानदारी की बात, जो वोट देंगे वो इसी विकास चौधरी को मिलेंगे वोट, ऐसी बातें हैं। सब विकास चौधरी का सपोर्ट करेंगे जी। मैं खुद भी वोट दूंगा, अपनी फैमिली से दिलाऊंगा, मिलने वाले जितने भी हैं सबके वोट विकास चौधरी दिलाऊंगा। धन्यवाद।